चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट सम आज हम करेंगे। फर्स्ट सम है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमने प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल है। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल है। लेट अंडर रूट 5 इज रैशनल और अंडर रूट 5 जो है वो इक्वल है ए और बी, जहाँ ए और बी जो हैं वो को प्राइम्स हैं। को प्राइम वो इंटीजर होते हैं जिनके बीच कॉमन फैक्टर जो है 1 होता है। तो ए और बी जो हैं वो है को प्राइम्स। अब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अंडर रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, 5 आ गया इज इक्वल टू ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ए स्क्वायर। तो 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब ए स्क्वायर जो है वो एक ऐसी टर्म के इक्वल है जो 5 की मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब क्योंकि ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है तो इसलिए जो ए होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। हैंस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो जो ए है वो भी 5 से डिविजिबल है। अब क्योंकि ए जो है 5 से डिविजिबल है तो इसलिए ए जो है वो 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 5 के मल्टीपल जो हैं वो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो हमने दिखाना है ए को एज ए मल्टीपल ऑफ 5। सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 5c। ए को हमने 5 का मल्टीपल शो करना है, इसलिए हमने ए इक्वल लिखा 5c। जहाँ इंग्लिश का कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं, सी के स्थान पर एक्स वाई या कोई और लेटर, जरूरी नहीं कि सी लिखना है। ये सिर्फ ए को 5 का मल्टीपल दिखाने के लिए लिखा गया है। तो 5 मल्टीप्लाई समथिंग हमने लिखनी है, कोई भी लेटर लिख सकते हैं, और हमने ये लिखा सी। अब ए जो है वो इक्वल है 5c। ए की ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 जो है उसमें पुट करेंगे। जहाँ पर ए है उसके स्थान पर लिखेंगे 5c। तो पुट ए इक्वल 5c इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ए के स्थान पर आ गया 5c स्क्वायर। 5b स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब 5 और 25 की कटिंग होगी, 5 से 5 की कटिंग की 1, 5 से 25 की कटिंग की 5। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो b स्क्वायर जो है वो इक्वल आ गया 5c स्क्वायर। अब b स्क्वायर जो है एक ऐसी टर्म के इक्वल है जो 5 की मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्योंकि b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, हैंस b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, b स्क्वायर क्योंकि 5 से डिविजिबल है इसलिए b जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। पहले a जो आया वो 5 से डिविजिबल आया, अब b भी 5 से डिविजिबल आ गया। तो इसका मतलब है कि a और b दोनों ही 5 से डिविजिबल है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5। Therefore a and b both has कॉमन फैक्टर 5, क्योंकि दोनों ही 5 से डिविजिबल है। लेकिन ऊपर हमने क्या लिखा था कि a और b को प्राइम है, बट a एंड b आर को प्राइम्स। जो को प्राइम होते हैं उनमें कॉमन फैक्टर्स 1 होता है, लेकिन जहाँ दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण ये है कि जो हमने सपोज किया था
जो हम सपोज कर चले थे वो इनकरेक्ट था, इसलिए ये डिफरेंस जो है आ रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √5 इज रैशनल है। जो ये डिफरेंस जो है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो सपोज करके चले थे कि √5 रैशनल है, वो क्या था, इनकरेक्ट। तो इसलिए करेक्ट क्या होगा कि √5 जो है रैशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल।